हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग रेलवे के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। और याद रखिएगा, रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। बहरहाल आप भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी पीडीएफ की खास बात यह है कि उसमें आपको 100% ऑथेंटिक वे में मटीरियल मिल जाएगा, 100% उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटीरियल देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको डेली के जॉब्स के रिलेटेड अपडेट और टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के फ्री वाला इंपॉर्टेंट क्विजेज प्रोवाइड करे जाते हैं। कुछ क्विजेज आपको मॉर्निंग टाइम, कुछ आफ्टरनून एंड इवनिंग टाइम, 3 सेक्शन में आपको वहाँ पे क्विजेज देखने को मिलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहते हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और याद रखिएगा, आज का सेशन स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए रहने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज सेटअप इन। तो आपसे पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब सेटअप करी गई। तो अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा, आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें। और साथ ही साथ बताइएगा आप कौन से स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो जल्दी से बताइएगा भाई, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब सेटअप करी गई? 1945, 1947, 1946 या 1949? तो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1946। ओके, अगर हम बात करें 1946 की, तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेटअप करेगी। याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई आपसे पूछा गया कि भाई जल्दी से बताइएगा, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या प्रेमल? तो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ आप भी लिखते रहें। उससे यूं होता है कि जो भी चीज़ लिखी जाती है वो आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद रहती है। क्योंकि आपने बचपन में सुना होगा, आपके मास्टर जी कहा करते थे आपसे कि जो भी क्वेश्चंस आपको याद नहीं हो रहा है वो आप अपनी नोटबुक पे लिखिए, ठीक है। और इसका रीज़न यही रहता है कि जो चीज़ लिखी जाती है उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है और उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस होता है, और वही इसका मेन पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको उस टाइप का याद रहता है। इसलिए साथ साथ आप भी करेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करें। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा भाई, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से ऑप्शंस को कहा जाता है यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज प्रिम्बल। अगर हम प्रिम्बल की बात करें तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा, प्रिम्बल्स का कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से लिया है, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको याद रखना होगा, फंडामेंटल राइट्स की बात करें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं, और ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इसका कंसेप्ट लिया गया है। ये पॉइंट्स हम क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं? क्योंकि काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं और हम नहीं चाहते कि आप एग्जाम हॉल में बैठें और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं और आप उस टाइम ये बात कहो कि हमने रूहानी सर से पढ़ा था लेकिन ये वाला क्वेश्चंस नहीं पढ़ाया था। इसलिए हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शंस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो भी एडिशनल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे बयान करी जाए। फिलहाल के लिए याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स की बात करें आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक आता है और ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कंसेप्ट लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, ये आर्टिकल 51A में आता है, ठीक है, आर्टिकल 51A में आता है और ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और यूएसएसआर दैट इज़ रशिया, ठीक है। ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एक्सपेक्टेड हैं। और फिलहाल के लिए आपके लिए आज का पहला होमवर्क यही है, आपको बताना होगा जो प्रिम्बल है उसका जो कंसेप्ट है वो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और याद रखिएगा, हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक लेक्चर में आपके लिए 2 या 3 होमवर्क जरूर रहते हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होते हैं। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोड्स कैन सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड इन इंडिया। देखिए आप सोचते होंगे ये सारे के सारे सर ने पॉलिटी के क्वेश्चंस क्यों यहाँ पे ऐड करे हैं। हमने देखा प्रीवियस ईयर जितने भी आरआरबी ग्रुप डी के पेपर हुए वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पॉलिटी से भी देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हमने वो वाले क्वेश्चन यहाँ पे चूज करे जो एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड हो। ठीक है, बाई बर्थ, हेरिडिटी, बाई रजिस्ट्रेशन या बाई रिक्वेस्ट। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बाई रिक्वेस्ट। ओके, तो जरूर आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जजिया वाज रीइम्पोज्ड अंडर हुज रेन। जी एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोड्स कैन सिटीजन। यस, यानी आपसे पूछा गया है कि कोई भी इंडिया का सिटीजन हो उसको किस चीज़ की एक्वायर रहती है। क्या वो बाई बर्थ से ही इंडिया का सिटीजन कहलाता है, हेरिडिटी से, या बाई रजिस्ट्रेशन से, या बाई रिक्वेस्ट से। आपसे पूछा गया है कि इंडिया का वो कौन सा सिटीजन है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें इंडिया के सिटीजन होने पे एक्वायर कौन सी चीज़ की नहीं रहती है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट की नहीं रहती है, यानी रिक्वेस्ट तो नहीं ना कोई कर सकता है ना, इसलिए बाय बर्थ से भी इंडिया का सिटीजन माना जाता है, हेरिडिटी और रजिस्ट्रेशन से भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि जजिया वाज रीइम्पोज्ड अंडर हुज रेन। लेकिन इससे पहले कि अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी के मॉर्निंग वाले क्विज वहां पे खत्म हो चुके हैं। आप जाइए मॉर्निंग टाइम के जितने भी क्विजेज हैं वो वहां पे आप लगाइएगा। ये उन कैंडिडेट्स के लिए रहता है जो कि बड़ी कॉस्ट में पे नहीं कर सकते, और उनके लिए बहुत सारी डिमांड्स रहती है कि सर आप फ्री के इंपॉर्टेंट क्विजेज का सेशन लाएं, इसलिए हम टेलीग्राम चैनल पर ही लाते हैं। अगर आप किसी अदर चैनल पर मॉक देने के लिए एफर्ट्स नहीं कर सकते तो डायरेक्टली आप फ्री वाले मॉक यहाँ पे दे सकते हैं। जजिया वाज रीइम्पोज्ड अंडर हुज रेन, तो किन के टाइम में भाई जजिया को रीइम्पोज करा गया, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या बाबर। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज औरंगजेब। ओके, तो कुछ नहीं करना है फिलहाल के लिए, इतना याद रखना होगा। अगर हम जजिया की बात करें तो ये औरंगजेब के रेन में रीइम्पोज करा गया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको अमूमन पूछे जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन विच बैटल। तो आपसे पूछा गया है कि भाई कौन सी बैटल में, कौन सी युद्ध में शेर शाह सूरी को ये डिफीट करा गया हुमायूं। ठीक है, शेर शाह सूरी ने डिफीट करा हुमायूं को। पानीपत, खानवा, चौसा या सिरहिंद। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। बड़ा बेसिक और शानदार सा क्वेश्चन और काफ़ी बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बैटल ऑफ चौसा की बात करें तो शेर शाह सूरी ने इस बैटल में हुमायूं को डिफीट करा था, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। देखिए भाई इसके लिए आपको कोई ढेरों ढेर पे तो नहीं करना है, आप घबराने की कोई भी बात नहीं है। आपका सर यहाँ पे हाजिर है, और याद रखिएगा एक मिनिमम सा छोटा सा हमने चार्ज रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सकता है। ठीक है, तो जल्दी से आप पे करने के लिए या व्हाट्सअप पे इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। नहीं आपको किसी साइट पे जाना होगा, ना ही कोई एप्लीकेशन या ऐप्स को इंस्टॉल करना होगा, डायरेक्टली व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा, और व्हाट्सअप पे ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, व्हेन वाज द बैटल ऑफ खानवा फोर्ट। तो जल्दी से बताइएगा भाई बैटल ऑफ खानवा कब फोर्ट करी गई, 1526, 1525, 1527 या 1530। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, दैट इज 1527। अगर हम बात करें 1527 की तो 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुई। ओके, इसका एक छोटा सा ट्रिक रहता है, कुछ इस तरह से हमें क्लियरली तौर पे नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमने ज़रूर सुना है कि भाई पानी पियो, ठीक है, पानी पिया खाना खाया, ठीक है, इस तरह से कुछ रहता है। ये हम इसमें अपने कमेंट बॉक्स में वो कर देंगे, क्योंकि पानी पिया यानी बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा है ना, खाना खाया, उसके बाद ये सारा का सारा रहता है। ठीक है, तो ये सारे का सारा हम कमेंट्स में पिन कर देंगे। इसकी जो बेस्ट ट्रिक रहती है उससे जितने भी ये इंपॉर्टेंट युद्ध रहती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ये बैटल रहती हैं, ये सारी की सारी आपको कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको ध्यान में रखना होगा बैटल ऑफ खानवा कब हुई थी, 1527 को। ओके, और 1526 को क्या हुआ था जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो आपसे पूछा गया कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की कौन सी है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन रहता है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप कहीं ना कहीं ऑप्शंस को अप्रोच नहीं कर सकते, इसलिए आप गिर जाते हैं और एक क्वेश्चन आपके हाथ से एक मार्क्स निकल जाता है। सो जल्दी से बताइएगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, चिलिका लेक, पुलिकट लेक, वुलर लेक या डल लेक।
तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ वुलर लेक। और ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी की इंपॉर्टेंट लेक मानी जाती है। अगर हम बात करें डल लेक की, तो ये भी अगेन जम्मू एंड कश्मीर यूटी की इंपॉर्टेंट लेक है। पुलिकेट लेक की अगर हम बात करें तो ये भाई आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट लेक है। चिल्का लेक की बात करें तो ये उड़ीसा की इंपॉर्टेंट लेक है। ये जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं फिलहाल के लिए आपको इन पे तो गौर करना ही होगा, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस माने जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दूध सागर फॉल इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर। तो भाई आपसे पूछा गया कि दूध सागर फॉल कौन से रिवर पे बना है। और याद रखिएगा रेलवे के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलते हैं। नर्मदा, कावरी, महानदी या गोदावरी। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज महानदी। अगर हम महानदी की बात करें, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, बहरहाल आप सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दूध सागर फॉल की, तो ये महानदी पे लोकेटेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट प्रोड्यूस द मोस्ट सोलर एनर्जी। तो आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेट ऐसी है जो मोस्ट सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज राजस्थान। याद रखिएगा राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जो बहुत ही मात्र तादाद में सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। और राजस्थान से आपको याद रखना होगा रणथंभौर नेशनल पार्क, राजस्थान से आपको याद रखना होगा लूनी रिवर, राजस्थान से आपको याद रखना होगा लार्जेस्ट एरिया वाली स्टेट। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो इससे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक अगर हम बात करें रणथंभौर नेशनल पार्क या सांबर लेक, ठीक है, सांबर लेक भी यहीं पे है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो आपसे पूछा गया कि जूट के मामले में, जूट के मसले में कौन सी स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूस करती है जूट को। वेस्ट बंगाल, आसाम, कर्नाटका या उत्तर प्रदेश। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, ये लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है। आसाम की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट, ये अपना जी आसाम की बात करें तो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो लार्जेस्ट कॉफ़ी स्टेट मानी जाती है, और साथ ही साथ लार्जेस्ट मैज प्रोड्यूसिंग स्टेट भी मानी जाती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है। ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्यों लिखे, हमने देखा आरपीएफ कांस्टेबल के आज तक जितने भी पेपर हुए, ठीक है, सॉरी आरआरबी ग्रुप डी के लिए जितने भी पेपर हुए वो सारे के सारे हमने पेपर देखे, उनको एनालिसिस करा, अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से सोचा समझा, और उसके बाद ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाफमैन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो जल्दी से बताइएगा भाई हाफमैन कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहता है। लॉन टेनिस, हॉकी, वॉलीबॉल या क्रिकेट। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लॉन टेनिस। ओके, अगर हम हाफमैन कप की बात करें तो ये कप लॉन टेनिस के रिलेटेड रहता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट और फेमस स्पोर्ट्स मानी जाती है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द्वारकाधीश टेम्पल इज लोकेटेड इन। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन तो डन है, आपको टेम्पल से पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपको ट्राइब से पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपको फेस्टिवल से पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपको क्लासिकल या फोक डांसेस से पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपको सेंसस से पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपको 5 ईयर प्लान से देखा जा सकता है, पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपको रिवर एंड लेक से पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपको नेशनल पार्क्स और अगर इसके साथ ही साथ बात करें अपने माउंटेन से पूछा जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स रहते हैं जहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। और रेलवे की हम बात करें, एसएससी, जीडी या किसी अदर एग्जाम की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए टेम्पल से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है कि द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ पे है, जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। भोपाल, मथुरा, जयपुर या रायपुर। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मथुरा। अगर हम मथुरा की बात करें तो द्वारकाधीश टेम्पल लोकेटेड है। याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो हमारी टेम्पल्स पे ही आएगी, जितने भी इंडिया के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स रहेंगे जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने के चांस हैं, तो वो सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच यूनियन टेरिटरीज हैव द हाईएस्ट सेक्स रेशो। तो जल्दी से बताइएगा भाई, अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के हिसाब से आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी यूटी है जहां का हाईएस्ट सेक्स रेशो था। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख या चंडीगढ़। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पुडुचेरी। ओके, तो जरूर आप ध्यान में रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विम्बनद लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। और याद रखिएगा रिवर एंड लेक से भी आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे पूछा गया है कि विम्बनद लेक कौन से स्टेट में लोकेटेड है, कर्नाटका, मणिपुर, उड़ीसा या केरला। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज केरला। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, केरला की बात करें तो विम्बनद लेक लोकेटेड है केरला में। अगर हम केरला की बात करें तो जरूर ध्यान में रखिएगा, ये 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये भाई हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट मानी जाती है और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन विच स्टेट इज दंदियाल पोर्ट लोकेटेड। तो देखिए पोर्ट, माउंटेन और पोर्ट से भी या पास से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, जितने भी टनल्स वगैरह रहते हैं। तो ऑलरेडी हमने आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के रिलेटेड एक जो प्लेलिस्ट है वो भी क्रिएट करी हुई है इसी चैनल पे, आप जाइए देख लीजिए। प्लेलिस्ट हमने इस नाम से क्रिएट करी है, आरआरबी ग्रुप डी 2025। ठीक है, आप जाइए उस पर क्लिक करिए, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे वहाँ पे हमने वीडियो में ऐड करें हैं। सारी की सारी वीडियो आप जल्दी से देख लीजिए 2x की स्पीड में, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले काफ़ी एग्जामों से हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस हम पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट 70% 75% जो क्वेश्चंस हैं हमारे पढ़ाए हुए में से दिखते हैं, आपने देखा ही होगा। ओके, तो फिलहाल के लिए आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट में दंदियाल पोर्ट लोकेटेड है, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज गुजरात। अगर हम गुजरात की बात करें तो भाई दंदियाल पोर्ट गुजरात में ही लोकेटेड है, ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। और गुजरात के रिलेटेड अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो ये लार्जेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट मानी जाती है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें डांडिया नाच, जो कि डांडिया फोक डांस है, ये भी गुजरात का। उसके बाद अगर हम बात करें गारबा, ठीक है, ये भी गुजरात का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। ओके, तो जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने 15 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें। और अगर अभी तक आपने आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ देखने को मिलेंगी। और याद रखिएगा आप थोड़े ही दिनों में इन पीडीएफ्स को अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ के रिवाइज करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो आइए फिलहाल के लिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।